चलिए गाइज, आज के इस क्लासेज में हम लोग प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध होता क्या है कि जब कोई वोल्ट प्रवाहित हो और उससे कुछ एम्पियर प्रवाहित हो तो वोल्ट बटा एम्पियर के अनुपात को हम लोग ओम कहते हैं और विभवांतर बटा विद्युत धारा के अनुपात को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ये आज का ना हम लोग का क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक कहने का मतलब तार, चालक कहने का मतलब तार का जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्कर है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपका बोर्ड कैसा है, यदि आपका बोर्ड बढ़िया होगा तो मार्कर बढ़िया से चलेगा। दूसरी बात, इसमें जो इंक डाला जा रहा है, ठीक है ना, वह इंक ओरिजिनल होना चाहिए। यदि इंक ओरिजिनल है तो इसके अंदर डालेंगे, ये बढ़िया से चलेगा। तीसरी बात, इसके अंदर का जो स्केच होता है ये बढ़िया होना चाहिए ताकि बोर्ड पर चलाने के बाद एकदम स्मूथली क्या कर सके, चल सके। तो ये भी मार्कर बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है। उसी प्रकार ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, चालक का जो प्रतिरोध है, यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यह मुख्य तरह से ना 4 बातों पर डिपेंड करता है। वो 4 बात क्या है? चालक की लंबाई पर, मतलब कि तार के लेंथ पर, दूसरा चालक के एरिया पर, और तीसरा चालक के नेचर पर, और चौथा चालक के टेम्परेचर पर। ठीक है ना। तो 4 प्रकार के चीज पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। इससे पहले हम आपको प्रतिरोध के कुछ पार्ट को तोड़ के बताने वाले हैं। ये पार्ट को तोड़ देते हैं। आइए देखिए, जैसे कि हमारे पास ये एक प्रतिरोध है, ठीक है ना। ये जो बाहर जो देख रहे हैं ये हमारा चालक है। चालक कहने का मतलब ये हमारा वायर है। वायर कहने का मतलब ये तार है। क्या है? तार है, ठीक है ना। इस तार से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये जो डॉट डॉट देख रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब बात क्या है कि सुनिए, आगे से ना इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो बहुत फास्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत फास्ट में, मतलब कि बहुत स्पीड में इलेक्ट्रॉन आने वाला है। जब ये वह रेजिस्टेंस में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बहुत सारे सर्मिक कोर हो गया, मेटेलिक फिल्म हो गया, या प्रोटेक्टिव कोडिंग इसमें लगा हुआ है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन बहुत रेस में आएगा ना, बहुत स्पीड में आएगा ना, ये जो प्रोटेक्टिव कोडिंग है ये इस इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। मतलब इसका स्पीड यहाँ तक ले बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ तक ले, लेकिन यहाँ पर से ना एक एक इलेक्ट्रॉन बहना चालू होगा, मतलब कि उसका स्पीड घट जाएगा। कहने का अर्थ नहीं समझे। जैसे कि एक मोटरसाइकिल वाला हो, एकदम रास्ता एकदम फ्री हो तो एकदम बाई में आएगा, जब ये देखेगा ब्रेक है तो एकदम स्लो कर देगा। वही है, शुरू से एकदम प्रोटेक्टिव कोडिंग में घुसने से पहला इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट में आता है, और उसके बाद आपके रेजिस्टेंस के अंदर घुसते ही उस इलेक्ट्रॉन का मरम्मत कर दिया जाता है। मतलब कि तार में उतना जगह नहीं होता है, तार में ज्यादा एरिया नहीं होता है कि सब इलेक्ट्रॉन एक ही साथ क्या कर जाए, बह जाए। रेजिस्टेंस में उसका एरिया कम जाता है, तार पातर हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहाँ पर स्पीड हाई होगा, यहाँ पर घुसते इलेक्ट्रॉन की स्पीड लो हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा बहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अंदर ना, इसके ये वाला जो पाइप देख रहे हैं ये मोटा वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सर्मिक कोर। ये ना मोटका लोहा होता है, सर्मिक कोर होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन आई पार से आई पार रेजिस्टेंस में निकलते। ये एक प्रकार का मोटा वाला लोहा होता है। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर तो अंदर में एक प्रकार का कोर होता है, जिसको हम लोग, मतलब कि इसके ढकने वाला एक प्रकार का कोर होता है जिसको हम लोग मेटेलिक फिल्म बोलते हैं। और ये मेटल मतलब कि धातु से बना होता है। धातु कहने का मतलब कोई भी तांबा हो सकता है, कॉपर हो सकता है, लोहा हो सकता है, एनीथिंग एल्स, कोई इस प्रकार का धातु है। इसमें बाह क्या रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बह रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर ना प्लास्टिक के ढक्कन लगा दिया जाता है, ताकि कोई अगर ये रेजिस्टेंस को पकड़ भी ले
तो उसको करंट न मारे, उस प्लास्टिक के ढक्कन, और प्लास्टिक का ढक्कन भी होता है तो वह धातु का ही कवर होता है, उसको हम लोग मेटल कॉपर बोलते हैं, जिसके अंदर सिरेमिक कोर होता है, मेटालिक फिल्म होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहता है। और ये जो देख रहे हैं जहां पर मशीन रेजिस्टेंस का लगा होता है कि आए हुए स्पीड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको धीमे करने का काम करता है, उसका नाम होता है प्रोटेक्टिव कोडिंग। और ये जो प्रोटेक्टिव कोडिंग पे ये जो कवर चढ़ाया जाता है, ये जो आपका कवर है, इसके अंदर मशीन है जो इलेक्ट्रॉन को धीमे या स्पीड करने का पावर रखता है। इसको ना, इस टोपी को निकेल कैप कहते हैं, ये निकेल धातु का बना होता है, इसलिए इसको निकेल कैप के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रतिरोध का अंदर का पार्ट हुआ कि अंदर में कैसे रहते हैं। आइए, चालक, जैसे कि हमारे पास ये एक तार है, वायर है, और इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि अगर ये तार पतला होगा, अगर ये तार, मान लीजिए इस तार का नाम ए है और इस तार का नाम बी है, यदि तार पतला होगा तो तार से जल्दी जल्दी करंट न भागेगा, क्योंकि तार क्या है, पतला है। यदि तार ज्यादा लंबा, तार पतला है इसका मतलब कि इसके अंदर ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने की संख्या नहीं होगा, अगर ये ज्यादा वोल्ट आएगा तो ये तार खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा चौड़ा नहीं है, मतलब कि इसका लंबाई जो है ना, मतलब कि क्षेत्रफल वो बहुत कम है, ज्यादा करंट आ जाएगा तो तार क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा। या यदि आपका तार कुछ ज्यादा लंबा है, समझे कि नहीं समझे, तो ज्यादा लंबा है तो भी आपको घाटा होने वाला है। देखिएगा कोई कोई तार बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और उसको आप करंट दीजिएगा तो वो तार आपका क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा। इसलिए तार को ज्वाइन करके रखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ से ना डायरेक्ट पटना भी पोल गाड़ सकते थे, एगो पोल यहाँ पर बेलसन में या एगो पोल पटना, बीच में एको गो पोल न, तो करंट जाएगा लेकिन नुकसान हो जाएगा, तार एक्सपायर कर जाएगा। इसलिए हर 1 किलोमीटर से कम में, आधा किलोमीटर, 500 मीटर में एक पोल को हला दिया जाता है, ताकि तार पे वहां पे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ज्यादा प्रेशर ना पड़े। यदि पोल बहुत दूर दूर रहेगा तो तार क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा, बर्निंग कर जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। आइए इस चीज को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। चालक की लंबाई पर, चालक का प्रतिरोध उस चालक के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। मान लीजिए इसमें प्रतिरोध ना, रोकने वाला जो प्रतिरोध है वो आपका आर है, और इस चालक का लंबाई ना एल है। चालक का लंबाई क्या है, एल है, ठीक है। चालक की लंबाई एल है, मतलब कि ये जो तार जो है वो लंबा है कहाँ तक ले, एल तक, और इसका प्रतिरोध क्या है आपका, आर है। तो चालक का जो लंबाई जो होता है ना वो समानुपाती होता है। ये जो साइन जो देख रहे हैं ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। मतलब समानुपाती कहने का मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। जैसे जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा वैसे वैसे तार के लंबाई बढ़ेगा, जैसे जैसे तार की लंबाई घटेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान घटेगा, ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि चालक की लंबाई बढ़ने से, चालक की लंबाई बढ़ने से उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। देखिए इस समानुपाती है ना, तो जैसे जैसे आर का मान इंक्रीज करेगा उसी प्रकार लंबाई एल के मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आर का मान नीचे की ओर घटेगा उसी प्रकार इसका लेंथ, तार का लेंथ भी क्या करेगा, घटेगा। तो ये एक दूसरे को, आर जो होता है वो प्रोपोर्शन होता है किसी के, एल के, मतलब आर समानुपाती एल का होता है। यदि चालक का प्रतिरोध आर है, यदि चालक का प्रतिरोध आर है और उसकी लंबाई क्या है, एल है, तब हम लोग कहेंगे कि आर समानुपाती एल। इसको मान दिए समीकरण फर्स्ट। याद रखिएगा पहला चालक की लंबाई पर, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। इतना याद करके रखना होगा कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई का डायरेक्ट समानुपाती होता है, आर समानुपाती एल। इसको मान दिए समीकरण फर्स्ट। आइए दूसरा में, चालक के अनुप्रस्थ का मतलब होता है
आसपास के एरिया, आसपास के एरिया के क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। परिच्छेद मतलब फैलाव, क्षेत्रफल मतलब एरिया। देखिए एक बात आपको कहते हैं, तार में जितना पतला होगा करंट उतना कम भागेगा और तार के उड़ने जलने की संभावना ज्यादा है। लेकिन अगर जो आपका तार मोटा है, इसलिए कभी भी घर में तार लगाइए ना तो मोटा वाला तार लगाइए, ताकि कितनों भी वोल्ट बह जाएगा तो आपका तार उड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें जगह थोड़ा कुछ ज्यादा रहता है। जब ये तार ना कुछ ज्यादा मोटा रहेगा, मान लीजिए इतना मोटा रहेगा और यहाँ पर इसका कवर है, इसका मतलब इस पूरा में कॉपर है। आपका जब इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन आपको फटाफट फटाफट भागेगा, समझे कि ना समझे? क्योंकि इसके अंदर ना ये तार मोटा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आपका फटाफट गुजरेगा तो आपका तार जल्दी में नहीं उड़ेगा, नहीं जल्दी में ब्लास्ट करेगा। इसलिए कभी भी खरीदिए तो मोटा तार खरीदिए, ताकि करंट फटाफट फटाफट सटासट भागते रहे घटाघट। आगे, चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल। इसका सिंपल सी मतलब समझिए ना, एरिया पर, क्षेत्र पर, उसका मोटापन पर, उसका मोटापन पर चालक का जो प्रतिरोध होता है, आर का मान। किसका मान? आर का मान वह क्षेत्रफल के, तो एक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हम आपको बताए थे। अगर ये 5 है, ठीक है, तो 5 के व्युत्क्रमानुपाती ना, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो 1 कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और 5 आपका आ जाएगा नीचे। एक और समानुपाती के लगा के हम लोग व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो आर जो हो गया वह आपका व्युत्क्रमानुपाती हो गया ए का, आर जो हो गया वह व्युत्क्रमानुपाती हो गया ए का। इसको मैंने मान दिया समीकरण 2। बउआ ये एक दूसरे का उल्टा है। जैसे कि मान लीजिए आप ए है, या हम ना आपका उल्टा कथी है? बी है। आप जिंदगी में आगे बढ़िएगा तो हम जिंदगी में पीछे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आपके नीचे है, समझे कि ना समझे? यदि आप नीचे गिरते हैं तो हम कहाँ बढ़ेंगे? ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। ई करेगा सीधा तो एकर हो जाएगा उल्टा, यदि ई करेगा उल्टा तो एकर हो जाएगा सीधा। मान लीजिए ये 10 रुपया कमाता है, ठीक है, तो ये समानुपाती 2/10 रुपया कमाएगा, मतलब 2 पंचे 10, मतलब ये 10 तो ये 10 के हाफ, 10 के हाफ। तो वही एक दूसरे के जो इसका प्रतिरोध जो होता है ना, वह एरिया के व्युत्क्रम होता है। आपका 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट है चालक का नेचर पर। आपने चालक कैसा खरीदा है, आपने चालक कैसा खरीदा है, चालक का प्रतिरोध के हिसाब से। तो सुनिए, चालक ना अपना प्रकृति मतलब नेचर पर डिपेंड करता है। किस पे? कि चालक क्या चीज का बना हुआ है, तार क्या चीज का बना हुआ है। यदि आपका तार चांदी का बना है तो आपका तार बहुत ओरिजिनल है। यदि आपका तार सोना का बना है तो आपका तार बहुत ओरिजिनल है। जो आप लोग इतना महंगा है कि आप लोग लगा नहीं सकते हैं। कभी मौका मिले तो सोना के तार लगाइए, समझे कि नहीं समझे? हाँ, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब तो कोई लगा लेता है जिंक का। आप सोना चांदी का तार लगा के देखिए, खूब फटाफट फटाफट करंट भागेगा, समझे कि नहीं समझे? जो बॉल जो डिम हो जाता रहता है रात में, वो भला झमेला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। प्रकृति का मतलब इसको किसने निर्माण किया और कैसा निर्माण किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लड़की के कुछ प्रकृति गुण बता दूं, मतलब नेचुरल गुण, मतलब भगवान ने लड़की को ऐसा बना दिया है। कोई भी बात कहिए कोई भी बात कहिए मतलब उना आपस में बातें बहुत करेगी। यदि एक जगह बैठेगी तो ढीला माही करेगी, वो ओकर ढील निकालेगी, वो ओकर ढील निकालेगी, वो ओकर ढील निकाल। ये प्रकृति का देन है। किसका देन है? एक चाटी मारिएगा तो लड़की से ना करेगा, बस वो प्रकृति के देन है। इसको आप कभी बदल नहीं सकते हैं, उसको भगवान ने ऐसा बना दिया। फिर कहिए ना, चलिए हम आपको होटल ले चलते हैं, बर्गर खिला, बस हाँ हाँ चलिए 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 चलिए, एकदम क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, ठीक है। यदि आप कहिए हाँ 1 गिलास पानी मांगिए और कहिए कि चलो आज तुमको हम नाक में के खरीद देते हैं, वाह,
पानी जो 5 मिनट में पानी आने वाला था ना, वो 2 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 मिनट में। लेकिन एक चाटी मारिए और कहिए कि पानी लिया, तो कथी कहेगा पता है? लोटा तो पकड़ेगा, कहेगा बस प्रकृति का दिल है। किसका दिल है? और आप जब तक वो रूसल रहेगा, एक औरत या चाहे एक लड़की, जब तक आप मना न लेते, अब मानेगा। आप कहिएगा ए इधर हटे। एगो पति पत्नी न रहता है, पति मारता है पत्नी के, तो पत्नी एकदम मुख भेम रहेगा, एकदम बेंग। पति कहेगा आइए हाँ इधर आओ ना, तो पत्नी कहेगा इधर आओ ना, दूर जाना ना कहेगा दूर जाना, तो ना फिर प्यार से जाएगा अपना पत्नी के पकड़ेगा, आइए आइए ना, हटो उधर, हटो जाओ उधर। फिर आएगा, फिर सटने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, बार बार पति सटते सटते। लेकिन औरत में भी एक गुण है, तनका प्यार से बात करिए ना, मानिए जाता है, मान जाएगी। आराम से पति के खाना उना बढ़िया बना के देगी एकदम। पति फिर से क्या हो गया, खुश। फिर 4 दिन बाद उसे लफड़ा हुआ, 4 चाटी मारा, फिर पत्नी का वही हालात, फिर से मना लिया। ये सब शादी के बाद लाइफ होते रहता है, समझे कि ना समझ। तो ये लड़की का नेचर गुण है। कौन सी गुण है? नेचुरल गुण है। बल्कि आगे देखिए, प्रकृति का मतलब ये नेचुरल होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। कथी पर? प्रकृति पर डिपेंड करता है कि आपका तार कैसा है, क्या चीज का आपका तार बना है। एल्युमिनियम का बना है, तांबा का बना है, कॉपर का बना है, जिंक का बना है, जस्ता का बना है, लोहा का बना